मध्य प्रदेश में इन दिनों मूंग खरीदी का मुद्दा सियासी हो चला है। किसान परेशान हैं और सरकार अपना तर्क दे रही है। आखिर क्या है मूंग का मुद्दा, विस्तार से जानते हैं हमारे साथ। दरअसल मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल का विवाद गहरा गया है। विशेषज्ञों का दावा है कि जल्दी फसल तैयार करने के लिए किसान जहरीली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। यूं तो आम जगहों पर खरीफ और रबी की सीजन में 2 फसलें ही ली जाती है, लेकिन जहां पानी की अधिकता होती है वहां पर किसानों द्वारा तीसरी फसल ग्रीष्मकालीन के रूप में पैदा की जा रही है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हो रहा है। यहाँ पर कुछ जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल उगाई जा रही है। अब इस मूंग पर सियासत तेज हो गई है। विशेषज्ञों का दावा है कि गेहूं की पैदावार के बाद किसानों के पास 60 दिन में भी कम समय होता है। वे मूंग की फसल लगा देते हैं, लेकिन मानसून आने से पहले ही हरी फसल में जहरीली दवा डालकर उसे समय से पहले सुखा देते हैं। मूंग की फसल की औसत उम्र 75 दिन यानी करीब 2.5 महीने होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे 60 दिन के पहले ही पका लिया जाता है। इस अवधि में 3 से 4 बार रासायनिक दवाओं का छिड़काव होता है। बुवाई के हर 15 दिन में पेस्टिसाइड, उर्वरक, फंगीनाशक और मिश्रक का छिड़काव होता है। फूल आने पर पौधों की लंबाई रोकने के लिए भी दवा का प्रयोग किया जाता है। फलियां लगने के बाद में खपतवार नाशक, जो कि आमतौर पर पैराक्वाट नामक रसायन का छिड़काव किया जाता है। इसी प्रक्रिया के आधार पर सरकार ने मूंग को जहरीला माना है। मध्य प्रदेश गर्मी में मूंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पिछले वर्ष प्रदेश में 11.59 लाख हेक्टेयर में मूंग की बोवनी की गई थी, जबकि प्रदेश में यह बढ़कर 13.49 लाख हेक्टेयर हो गई। नर्मदा पट्टी में 16 प्रमुख जिले उत्पादक माने जाते हैं। इस बार उत्पादन कुल 21 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान है। हर साल प्रदेश सरकार गर्मी में मूंग की एमएसपी पर खरीद करती है, जिससे बोवनी में वृद्धि होती है। हर वर्ष सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी करती है, लेकिन इस बार सरकार अपना पत्ता नहीं खोल रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने जहरीला मानते हुए गर्मी की खरीद से इनकार कर दिया है। वहीं कई जिलों में किसानों द्वारा मूंग की खरीदी को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि जिस मूंग की खरीदी सरकार नहीं कर रही है, वह मूंग बाजार में तो बिक रही है, फिर क्या दिक्कत है? अब इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल केंद्र सरकार इस सीजन के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन सरकार ने खरीदी नहीं की तो बाजार में भी इसकी कीमत में भारी गिरावट आ गई। इसलिए मूंग बाजार में इसकी कीमत बेहद कम मिल रही है। एसीएस के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल का वीडियो एक्स पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने शेयर कर मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सरकार ने तो पहले ही बता दिया था कि इस बार मूंग की खरीदी नहीं होगी। तो ये सभी मुख्यमंत्री जी के भी स्टेटमेंट थे, क्योंकि मूंग में वीडीसाइड जो डाल रहे हैं उसके कारण काफी परेशानियों का सबब बनता है। सरकार स्पष्ट करे कि क्या आने वाले समय में धान और गेहूं की भी खरीदी नहीं करेंगी। एसीएस के बयानों का वीडियो शेयर कर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि मूंग में जहर है, इसीलिए हम ये नहीं खरीदेंगे। यहाँ प्रश्न ये है कि यदि समर्थन मूल्य 8,768 में खरीदी है तो उसमें जहर है। यही मूंग मंडी से व्यापारी 3500 से 5,000 प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं तो वो अमृतमयी हो जाती है। मूंग में जहर है तो ये शासन बताइए कि कौन सी कीटनाशक जहरीला है। ये जहरीला कीटनाशक सरकार कितना जीएसटी लेकर प्रदेश में बिकवा रही है। किसान के पास लेबोरेटरी तो नहीं है, लेकिन सरकार के पास तो है। फिर जहरीली कीटनाशक प्रदेश में किसके इशारों पर बिक रही है? सरकार ने पिछले 7-8 सालों से यही कीटनाशक वाली मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदती रही, तो क्या सरकार को अब जाके पता चला कि किसान ने जहरीली मूंग बेच रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार को यदि इस साल मूंग की खरीदी नहीं करनी है तो वो सरकार मार्च में किसानों को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं मना किया? नर्मदापुरम, हरदा जिला समेत प्रदेश के अन्य जिलों में बकायदा किसानों की मूंग की फसल में पानी के लिए नहर तक छोड़ी गई। आखिर क्यों? प्रदेश सरकार ने आज ही साफ साफ बता दे कि आने वाले समय में सरकार धान एवं गेहूं की भी खरीदी समर्थक मूल्य पे करेंगी या नहीं। वहीं अब बात सरकार की। इस मुद्दे पर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल और कई भाजपा के विधायकों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि उपज मंडियों के पारदर्शी व्यवस्था बनाने हेतु मूंग की खरीदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से व्यापारियों को भी मूंग खरीदने के लिए सुविधाएं दी जाएगी और प्रोत्साहित किया जाएगा।
मंडियों में किसानों को मूंग विक्रय का उचित दाम मिल सके, इसके लिए व्यापारियों को बोली लगाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मूंग पर मंडी शुल्क की राहत दी जाएगी या नहीं, इसकी जांच अभी की जाएगी। किसान उत्पादक संगठन और आईटीसी को मूंग नीलामी में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि मंडियों में मूंग के मॉडल की दरें बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति क्विंटल हो जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बाहर से आने वाले व्यापारियों को नए मंडी लाइसेंस भी दिए जाएंगे।